बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन पॉलिसी पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। वैक्सीन पॉलिसी ठीक है, दखल की जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि नई वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा करें विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन वैक्सीन पॉलिसी पर यह बोल रहे हैं ऑल इज वेल। आइए जरा देखें, इसका आकलन करें, इसको देखें, समझें। सीधे मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं, इसको देखें। वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जरा प्ले करें। यहां पर वैक्सीन ही एकमात्र उपाय, 130 करोड़ को कब तक लगाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो देखें आप, 1 से 7 मई 2021 कोविन ऐप पर 2.42 करोड़ यूजर्स, 1.14 करोड़ हर्षवर्धन जी के मुताबिक डोज मौजूद हैं। अब यूजर देखें आप यहां पर, और फिर चेंज करें इसको, जरा 1 मिनट रुक जाए करें प्लीज। कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जरा प्ले करें इसको यहां पर। ये देखें, अब वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1 से 7 मई में, और डोज कितनी मौजूद है, 1.14 करोड़। ये देखें, पहले एक डिफरेंस यहीं पर दिख रहा है, और वो भी एक छोटा मोटा नहीं, 1-2 करोड़ से ज्यादा का। नेक्स्ट चेंज करें अब यहां पर बड़ा तेजी से। कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 प्लस के लोग 34 करोड़, 18 से 44 साल के लोग 60 करोड़, टीकाकरण वाली कुल आबादी 94 करोड़। ये देखें, प्ले करें। और कितनी डोजेस चाहिए हमें, करीब 180 करोड़ के आसपास। यहां पर देश में हर रोज टीकाकरण करीब 17 लाख, 94 करोड़ का टीकाकरण कब तक, 1000 दिन, करीब 3 साल लग जाएंगे। ये हमारे सामने है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर श्याम अग्रवाल से सवाल पूछूंगा। सर, कोरोना का वैक्सीनेशन का जो स्पीड है वो अपने आप में बहुत स्लो है। अब इसकी जो भी वजह हो, और सरकार ने कुछ भी कहा है, आप डॉक्टर हैं, मैं आपको पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ फैक्ट्स है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, 44 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए करीब 61 करोड़ खुराकों की आवश्यकता है। ये 45 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, और 18 से 44 साल के जो बीच हैं उनको 62.2 करोड़ लोगों के लिए 120 करोड़ खुराक की जरूरत है, लगभग 181 करोड़। सर, हमारे पास ना तो वैक्सीन है और ना ही हम उस सिस्टम को देख रहे हैं जहां पे वैक्सीनेशन तेज हो पाए। क्या किया जाए सर? मैं एक और बम फोड़ दूं क्या? प्लीज सर, गो अहेड। मुझे बहुत अफसोस है कि यूके ने 3 दिन पहले एडवाइजरी दे दी है अपने सिटीजन्स को कि 40 साल से कम के लोगों को कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वाली वो नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनमें क्लॉटिंग का खतरा है, और वो ये चाहते हैं कि उनको फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन लगे, जो कि उनके पास अवेलेबल है। तो क्या हमारे भारतवासी जो हैं वो 40 साल के कम की उनकी जो जिंदगी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उनको क्लॉटिंग की खतरा नहीं है? क्या कोविशील्ड भारत में 40 साल से कम के लोगों को लगनी चाहिए, जबकि एस्ट्राजेनेका जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि 40 साल से कम के व्यक्तियों को वहां पे फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ही लगाई जाएगी। अब रही बात आपने जो सवाल किया, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज, एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भागते भूत की लंगोट काफी। यहां पर तो लंगोट भी नहीं है। तो वही तो आप देखिए ना, जो कोविशील्ड की बनाने की जो क्षमता है हर महीने वो 6 करोड़ है। आज की तारीख में जो भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन है वो 1 करोड़ 1 महीने में बना सकते हैं, माने कि लगभग 7 करोड़ 1 महीने में बना सकते हैं। और आपने रिक्वायरमेंट तो देखिए ना कितनी बता दी है। तो अब ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि स्पुतनिक आएगी, जाइडस कैडिला भी अप्लाई कर रही है, तो वो सब इश्यूज हैं। लोगों में हेजिटेंसी इतनी है, दूसरी तरफ से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को घर से निकलना अलाउड नहीं है, तो लोग जाएंगे कैसे वैक्सीन लगवाने? तो ये जो वैक्सीन का जो कार्यक्रम है, मेरी चीज समझ में नहीं आ रही। मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा अभी आपसे भी। डॉक्टर धीरज कौल कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ यूएस से जुड़े हुए। डॉक्टर कौल, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, मैं आपके चैनल पे काफी टाइम से इस पे बात कर रहा हूँ। जो इंडिया की स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन है बहुत ही लो है। 2.6% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। फुली वैक्सीनेटेड के 2 हफ्ते के बाद फुल इम्यूनिटी मिलती है। पॉइंट 1 तकरीबन 6 वीक्स अगो आप ही के शो पे पहले ये मेंशन किया था कि साउथ कोरिया ने 60 ईयर से कम लोगों में एस्ट्राजेनेका देना बंद कर दिया है, और यूके भी उसको रिव्यू कर रहा है। अमेरिका के अंदर तो अप्रूव्ड ही नहीं है।
क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स में देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली 5 महीने से मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है भारत, उसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपनियों को क्यों मोनोपोली दे रखी है, क्यों नहीं 20-25 कंपनियों को इन्वॉल्व करके पर मंथ हम 20-25 करोड़ वैक्सीनेशन करें, ताकि हर मंथ हम एटलीस्ट 14 से 15 लोगों को वैक्सीनेट करें, जैसे कि जो बाइडेन ने 100 डे का टारगेट दिया था। हमें सीखना चाहिए दूसरे देशों से, हमने भी यही गलतियां की हैं, वही रिपोर्ट हो रही है, और वैक्सीन ही एक रामबाण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मैं ये फिर बार बार अलर्ट कर रहा हूँ कि जो करंट वैक्सीन वर्ल्ड में चल रही हैं और हम इससे बहुत चिंतित हैं, जो ट्रिपल वेरिएंट, ट्रिपल म्यूटेंट हम बंगाल में देख रहे हैं, हमें दिखने में यहाँ लैब में आ रहा है कि इवन फाइजर और मोडेर्ना की एफिकेसी उसमें भी गिर के 80% से नीचे आ रही है। तो आप इमेजिन करिए कि हर साल हमको शॉट्स लगाने हैं। हमारा जीनोमिक सीक्वेंसिंग अलोंग विद ट्वीकिंग द वैक्सीन, एडजस्टिंग द वैक्सीन, जो सीक्वेंस है, इनको साथ में बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। ये डॉक्टर साहब, आप जो बात बोल रहे हैं ना, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।